एक बेस फ्रेम तैयार कर ले और ऐसे कहे कि भाई मैं अब सैंपल पेपर करूंगा, क्वेश्चन नहीं लगाऊं और मतलब डीप स्टडी नहीं करूं, सिर्फ सैंपल पेपर करूंगा 2 साल तक लगातार। अच्छा, हाँ, फिर उसको बेसिक नॉलेज फिर कहाँ से आएगी? बेसिक नॉलेज लेके और फिर बस क्वेश्चंस करेगा सैंपल पेपर से। अब डिपेंड करता है ना क्वालिटी सैंपल पेपर की, किसने बनाए हुए हैं सैंपल पेपर। तो भैया उसके लिए क्रैश कोर्स तो उसे कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा। जब तक टीचर की नॉलेज साथ में नहीं जुड़ेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी बहुत कुछ करती है, लेकिन टीचर की नॉलेज या तो उसे स्कूल से मिल रही हो, और अगर स्कूल से नहीं मिल रही है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर। तो अगर वो कहे, ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखने को मिले हैं बेटा कि उस किसी भी लड़के ने 5 सैंपल पेपर उठा लिए। हाँ जी। अब वो भी तरह तरह के होते हैं। जैसे अब मेरे पास ये है, 11th की बुक अलग है, 12th की बुक अलग है, टेस्ट ड्राइव अलग है, मास्टर स्ट्रोक अलग है। अब मैं अगर अरिहंत का ही पूरा सेट करूं, ये नहीं कि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं, पहले तो यही सुन लेना, ठीक है। तो अगर मैंने एक एग्जांपल दिया इस तरह से, हर कंपनी अपने 3-4 तरह की बुक निकालती है, ठीक है। उन 3-4 तरह की बुक्स को तुमने पर्टिकुलर उसी चीज के लिए, कंपटीशन के लिए, नीट के लिए, ठीक है, और लास्ट में उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो बुक जो होती है, चाहे वो एमटीजी की हो चाहे किसी की भी हो। अगर वो तुमने कर रखी है, पूरी तरीके से आती है, उसे कोई नहीं हरा सकते बेटा। 700 नंबर भी आ जाएंगे। कोई दुनिया में आसमान से उतर के तैर के थोड़ी पेपर आवेगा नया, लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन घर में बैठ के नहीं, या तो बच्चा स्कूल गया हो, अगर नॉन अटेंडिंग है तो किसी टीचर से वो पढ़ाओ, ये वाली बात भी है। जब तक टीचर तुमसे बात नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा। और लास्ट समय में सचेत हो जाना ज्यादा अच्छा होता है। तुम जितने समय से पढ़े हो उस चीज को अपनी जागृत करो, तभी कुछ काम बनेगा। है रिवीजन तो करना चाहिए। मतलब ये बुक पढ़ के 550 नंबर आ जाए।